नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जो हाई स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें स्ट्रेटेजी वाइज चलना होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको सिलेबस देखते हुए आपको चलना होता है। तो जो आपका क्लास 10th का हर जगह एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। तो देखिए सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं। तो ये आपका चैप्टर 4 है। ओके, और चैप्टर 4 में टॉपिक का नेम क्या है, तो टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक। ओके, तो अर्थमेटिक मतलब किसी सीक्वेंस में, और प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना, कहते हैं प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, किसी पर्सपेक्टिव सीक्वेंस में क्या होता है, ये प्रोग्रेशंस मतलब सीरीज क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिलेबस की बात करें, ओके, तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है तो वो होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। ओके, नंबर ऑफ टर्म निकालने का। तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहोगे आप, एपी। ओके, ए से अर्थ निकला, पी से प्रोग्रेशन निकल आया। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब देखिए कैसी प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि आपने कई बार स्टडी किया होगा। तो कभी कभी देखो ऐसे आ जाता था 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप के जो प्रोग्रेशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बढ़ते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, कुछ वर्ड यूज होंगे। जैसे ये एपी होता है, तो एपी में देखो ये पहला टर्म लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है, फर्स्ट, मतलब ये सबसे पहले वाला है, तो पहले की तो वैल्यू होती ही है, तो फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट का मतलब हो गया पहला, और टर्म का मतलब हो गया जो पार्ट है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, तो यहाँ पे होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करो, तो कॉमन डिफरेंस में आप लोगों को एक चीज पता होगी क्या, तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका एपी है, तो देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस में क्या बढ़ रहा है, देखो है, पहले इसमें देखो अगर 2 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, फिर 2 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, फिर 2 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, राइट। इस टाइप से मिलता हुआ है। तो ये जो डिफरेंस होता है, अगर सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस डी। और इसका क्या होता है, अगर टर्म की बात करो तो किसी भी सेकेंड टर्म से पहला टर्म अगर आप माइनस करोगे तो ये मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए, कॉमन डिफरेंस को बोलेंगे डी। ओके, तो ये आई होप आपको टर्म क्लियर हो गया हो। अब इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे सेकेंड स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। तो किसका होता है, यंथ टर्म फाइंड करने का। ओके, यंथ, अब टर्म आपको निकालना है तो आपको क्या है, यंथ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, तो यंथ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपसे बोल दिया जाए कि फिफ्थ टर्म निकालो, यंथ टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला यूज करते हो, राइट। अब सेकेंड फार्मूला भी है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो था आपका क्या है, थ्योरी। ओके, आप ये थ्योरी है। अब आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले, तब इसके बाद में आप चलते हो, ठीक है। तो अब थ्योरी तो हमने सारी बता दी, अब सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, धीरे धीरे पढ़ते रहिए तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, क्योंकि कई सारे बच्चे वीडियो जैसे ओपन करते हैं तो उन्हें लगता है कि तुरंत पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, सीक्वेंस वाइज सारी चीजें चलती हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करो, ओके,
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ऑफ एपी। और एपी को ट्राई करिए कि ऑलवेज आप क्या करो कैपिटल लेटर से डिनोट करो। ओके, तो यहाँ पे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहला टर्म उसको ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा तो ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म कैसे हो जाएगा तो ए प्लस टू डी। अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म में क्या है डी आपको ऐड करते हुए चलना, डॉट डॉट डॉट। अगर nth टर्म की बात करोगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी है। कभी भी बोलेगा कि एपी कोई फाइंड आउट करो तो आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी होगी और वो निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं इसको लेकर के, तो सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ओके, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो आपके चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें क्वेश्चन इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में हमने दिया 2 4 6, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे दिया। ओके, फिर इसके बाद हमने दे दिया 10, ऐसा डॉट डॉट चलता है। फिर यहाँ पे कुछ नंबर आपको फिल करना है, तो यहाँ पे कैसे चलोगे, देखो यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा +2 ऐड होके आप लिखोगे। तो 6 में जैसे ही आप +2 करोगे, +2 हो रहा है, तो वैसे यहाँ पे 8 आप फिल करोगे। अब बोल देगा कि इसमें क्या करो फर्स्ट टर्म बताओ क्या है। तो जैसे इस एपी की बात करें हम, तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, आप लोग भी पाउच करके बता सकते हो क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये आपका 2 है। अगर कोई कहे डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो आप बोलोगे ये भी 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 4 माइनस, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देना होता है, तो क्या मिलता है हमें डी मिल जाता है। तो ये आपका डी, ये भी 2 है और ए भी हमारा क्या है 2 है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से पहचानना पहले आपको सिखाया जाता है, जब आप सीख जाते हो पहचानना तो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेन क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे करेगा, कोई एपी ले लेगा फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा, आपसे ऐसे बोलेगा, कोई एपी दे देगा 2 है। अब बोलोगे सर आप ऐसे ही क्यों ले रहे हो 2 4 6, तो कुछ बदल लो आप ले लो 2, 2 में 3 ऐड करोगे 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, डॉट डॉट डॉट। अब देखो फॉर्मूला यूज करें, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था nth टर्म का, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऐसे एपी दे देगा और बोल देगा फाइंड आउट करना है क्या, तो बोल देगा फाइंड करो 10th टर्म। ओके, 10th टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फिर सारी वैल्यू हम कलेक्ट करके उसमें पुट कर देंगे। तो देखो इसको अलग कलर से लिख देते हैं। वैल्यू क्या होती है, तो जब भी आप वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपकी nth टर्म की, वो होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ए है फर्स्ट टर्म है, एन क्या होता है नंबर, जैसे इसने कहा 10th टर्म निकालो, तो यही आपका नंबर होता है। ओके, अब अगर बात करें डी क्या है, तो डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो आई होप ये नंबर सारी चीजें, इसको क्या करना है इस एपी जो आपको प्रोवाइड की गई है, इस एपी से सारी ये वैल्यूज निकाल करके क्या करना है इसमें पुट कर देना। ओके, तो चलिए वैल्यू को हम करते हैं कलेक्ट, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले अगर फर्स्ट टर्म ए की बात करोगे तो ये आपका 2 है। ओके, ये देखो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, तो ये हमने निकाल दिया। अब बात करें कॉमन डिफरेंस डी का, तो डी कैसे निकालते हो, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो देखो सेकेंड टर्म में 5 और उसमें से आप फर्स्ट माइनस करोगे 2, तो अब जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3। तो ये क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका कॉमन डिफरेंस डी, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n क्या है, तो n आपका क्या हो जाएगा 10, और ये मिलेगा हमें यहाँ से। अब देखो हमें a पता चल गया, n पता चल गया, d पता चल गया, सारी वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे इस वाले में। तो ये आपका हो जाएगा a n। ओके, ये हमें निकालना है। आप देखो कौन सा टर्म निकालना है आपको, तो आपको निकालना था 10th टर्म, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे लिख दोगे 8 10, दैट इज इक्वल टू, देखो ए की जगह 2 रखना है, तो 2 प्लस n माइनस वन, तो n की जगह क्या रखोगे ये वैल्यू 10 माइनस वन, और d की जगह क्या रखोगे 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ए 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस, देखो 10 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 9, और इंटू 3। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 3 जा कितना होता है 27। तो टोटल ऐड करोगे तो जो 8 10 निकलेगा वो आपका 29
9 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या पता चला इससे, तो इससे हमें पता चला, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं, तो इससे हमें पता चला जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या निकलेगा, 29 निकलेगा। अब अगर आप ऐसे ऐड करते हुए आगे चलते तो क्या होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आपको क्या करना था, ऐसे इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्मूले से बेस, बट क्या करेगा, वैल्यूज बदल देगा। अब वैल्यू कैसे बदलेगा, तो देखो कभी क्या करेगा, आपको ए एन छिपा लेगा, आपको बोल देगा ए एन निकालो, ए की वैल्यू ये है, जैसा अभी हम लोगों ने किया। दूसरा टाइप क्या होगा, कभी क्या करेगा, आपको डी का वैल्यू नहीं बताएगा। कभी क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा कि एपी दे देगा और बोल देगा बताओ कौन सा टर्म इसका, जैसे बोल देता कि इसका 20 टर्म क्या होगा, वो पूछ लेगा। या तो कभी बोल देगा कि बताओ इसमें से कौन सा टर्म 110 होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले पे। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एक और फॉर्मूला करते हैं, जैसे हमने कोई एपी लिख दिया, ऐसे मान लो हमने लिखा 2। अब 2 से नहीं स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरी एपी लेते हैं, जैसे हमने 3 से स्टार्ट करें। ठीक, एपी कोई भी हो सकती है, बस ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए उसमें। तो जैसे हमने लिख लिया 3, अब 3 के बाद कोई भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है, तो मान लीजिए हमने 3 का मल्टीपल लिख दिया 6, फिर उसके बाद हमने लिखा 9, ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर क्या किया, लास्ट में हमने कोई एक टर्म लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 210। ये हो गया, ये एपी हो गई। और ये नहीं भी लिख रहा है तो भी पूछ लेगा कि बताओ कौन सा टर्म 210 होगा। तो अब उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूरा हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट 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 उसने किया और बोल दिया इन दिस एपी, इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म, ओके, विच टर्म शुड बी। अब मान लो इसने पूछ लिया 210, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ए टू ए एन की वैल्यू हमें दे दी उसने, और ए और डी आप यहाँ से निकाल दोगे। बस आपको फाइनल क्या निकालना है, फाइनल आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो पहले हम वैल्यूज निकाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, अभी हम लोग स्टार्ट में चल रहे हैं तो सारी चीजें लिख रहे हैं। ओके, पर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ए लिखा करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म ए कितना है, तो आप लोग देखो सभी लोग, स्टार्टिंग का टर्म 3 है ना, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। फिर कॉमन डिफरेंस डी, तो डी कैसे निकालोगे, तो डी हमने बताया था किसी भी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। जैसे सेकंड 6 है तो 6 माइनस फर्स्ट टर्म 3 हो गया। ओके, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब लास्ट की बारी क्या आई कि हमें ए एन दिया हुआ है, कितना है वो 210, निकालना क्या है, एन हमें निकालना। तो पूरे क्वेश्चन का हमने क्या किया, पोस्टमार्टम करके हमने लिख दिया क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। चलो अब यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए एन, तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें पता है। ओके, तो ये वैल्यू हमें पता रख रखी है, ए पता है हमें, डी पता है, केवल एन नहीं पता है। तो चलो एक बार निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ए एन की जगह रख देंगे हम 210, ए की जगह रखेंगे हम फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह डी, कॉमन डिफरेंस वो भी 3 निकला है। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर से जरूर अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करें। ओके, चलिए तो देखो अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे 210 हो गया। अब देखो 3 जब आप इस साइड सेंड करोगे, ओके, तो ये पॉजिटिव है, और जब इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 210 में से आप 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और इंटू 3, तो 3 को जाओ पहले लिख लो। अब 210 में से आपने 3 माइनस किया तो कितना बच गया, तो ये बच गया आपका 207। अब देखो 3 का इसमें डिवाइड करा दोगे तो यहाँ पे हम लोग, चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों का कितना बचा था, तो ये हमारा देखो दिखा दे रहे हैं 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 207, 207 राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई में उधर भेज दोगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 207 अपॉन 3, 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
तो 3 8 जा कितना, 3 9 जा 27, तो ये 6 बार में जाएगा और बचेगा 2, तो 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा n - 1 इज इक्वल टू 69। तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो 70 निकलेगी, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला, आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब इसका जो 17th टर्म होगा दैट विल बी 210। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा जो आपका 210 है, ये आपका 17th टर्म है। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने थे। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, आपके टॉपिक्स बता दिए हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आपको दिखा दिया है कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट यही 2 टाइप आपके बनते हैं। कभी कभी एक स्टैंडर्ड लेवल होता है जो हम लोग क्वेश्चन को टाइप करके लाएंगे, उनको कराएंगे, बट अभी ये फर्स्ट वीडियो था तो इसमें हम लोगों ने एक टाइप से टॉपिक का फॉर्मेट क्लियर किया है कि इसमें कैसे एपी आएगी, इसके बाद क्या किसको बोला जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। एक और इसमें फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला केवल लर्निंग के लिए हम लिख दे रहे हैं, उसको आपको याद कर लेना है और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको उसको अप्लाई करना हम बताएंगे, राइट। तो अब इसको करते हैं थोड़ा साइड में, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करना बताएंगे। इससे फायदा क्या होगा, किससे आप उसको लर्न कर पाओगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पे जैसे आपने यंथ टर्म का फॉर्मूला निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला है सम का, सम ऑफ यंथ टर्म। अभी हम इसमें केवल फॉर्मूला बताएंगे इस सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसका एप्लीकेशन भी बनाएंगे। तो सम ऑफ यंथ टर्म, तो देखो जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस किया, हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये करते थे कि कोई भी एपी दी होती थी तो उसका कोई पर्टिकुलर टर्म, जैसे ये एपी था तो इसमें हम निकालते थे कौन सा टर्म, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म। तो अभी तक बात हो रही थी पर्टिकुलर टर्म की, किसी भी टर्म की। अब यहाँ पे बात क्या होगी, यहाँ पे बात होगी सम की। अब जैसे मान लो एक हमने छोटी सी एपी लिख दी 2 4 6 8, इतनी सी एपी हमने 4 डिजिट की एपी लिख दी। अब कोई कहे सम निकालो, तो तुम क्या करोगे, ऐसे कर दोगे 2 + 4 + 6 + 8। अब ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या होगा, कम से कम 2 मिनट का, कोई बहुत जल्दी कर लेगा तो 1 मिनट का टाइम लगेगा और ये 4 डिजिट को ऐड करके दे देगा। बट अगर सपोज करो हम क्या करें, एक बड़ी सी एपी लिख दें 2 4 6 8 10 और डॉट 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 210 तक लिख दें। अब इतना बड़ा एपी हो गया, इसमें कई सारे डिजिट होंगे, इनको अगर ऐड करना है तो इनको ऐड करने के लिए फिर अब ऐसे वर्बली ऐड करोगे, ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, लगभग 1 आवर से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। बट अगर इसको फार्मूले की हेल्प से हम लोग करते हैं तो क्या होता है, सिंपली सॉल्व हो जाता है। तो अब इसके लिए फार्मूला होता है, तो देखो फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे सब वही मीनिंग है, n का मतलब है यंथ टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस अपने सॉल्व किया करेंगे। ओके, तो ये इसको हम बॉक्स में बंद कर ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और अगर कोई टॉपिक्स में दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।